गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF और ये है आपका नेक्स्ट लेक्चर आपकी एग्जिस्टिंग सीरीज़ का, जिसमें हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को कवर अप कर रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक करवा दिया था विमेन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। फिर एक और टॉपिक आपको इसी से पहले मैंने करवाया था, वो था आपका आइज़ इन द स्काई। और अब इस बार की जो वीडियो है ऑन योर डिमांड, हमने आपके लिए 2 टॉपिक इंटीग्रेट किए हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो मैं सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करवाऊँगी और उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें मैं रिवीजन करवा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वी आर लेफ्ट विद जस्ट 28 to 30 days ऑन एन एवरेज। और इसी के साथ साथ एक और टॉपिक होगा सेकंड वाला, उस पर हम ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे, न्यूज़ भी देखेंगे और इसी के साथ साथ फिर हम पूरा ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैं पूरा आपके लिए रीड करूँगी। और जो 2 टॉपिक आपके लिए इंटीग्रेट किए गए हैं इसमें, वो दोनों टॉपिक जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड इन द सेंस दोनों जो हैं मतलब एक ही टाइप के फील्ड से बिलोंग करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में आपके जो 2 टॉपिक हैं वो दोनों टॉपिक हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्म्स रेस इन इंडियाज़ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। और दूसरा है इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस अ मॉडल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े रोल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। और सिंस दोनों ही टॉपिक जो हैं वो आपके डिफेंस, सर्विलेंस, सिक्योरिटी और सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस से रिलेटेड हैं, तो हम इन्हें इकट्ठे करेंगे। आने वाली वीडियोस में भी अगर आप कंटिन्यूड रहे तो इसी तरीके से हम सिमिलर टॉपिक्स को इंटीग्रेट करके रिवाइज करेंगे क्विकली विद इन 15 to 20 minutes। ठीक है, तो हम फटाफट से पहले तो न्यूज़ देख लेते हैं। ये है आपकी फर्स्ट टॉपिक में भी आपका ब्रेनस्टॉर्म करवाऊंगी। पहले ये है आपकी रुद्रम मिसाइल। ठीक है, रुद्रम मिसाइल की खास बात ये है कि ये है आपकी AI इंटीग्रेटेड। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, पैसिव होमिंग हेड फॉर फाइनल अटैक। इसका क्या मतलब होता है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये इंडिया की लेटेस्ट मिसाइल है, ये पूरी की पूरी रुद्रम सीरीज़ है। आपको सारी मिसाइल्स के नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कुछ 1-2 लेटेस्ट मिसाइल के जो AI इंटीग्रेटेड है फॉर योर फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कंटेंट डालेंगे, उसके लिए इसका नाम याद कर लीजिए। और साइड बाय साइड पिछली साल ये आपकी इंडियाज़ अग्नि 5 मिसाइल। इस पूरे प्रोजेक्ट की MIRV अग्नि 5 प्रोजेक्ट की हेड कौन थी, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये विमेन इन डिफेंस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है, एक फैक्ट बन जाता है, जो कि आपको इन केस अगर विमेन इन डिफेंस का टॉपिक आ गया तो वहाँ पे आप उसे डाल सकते हैं। ये है आपकी इंडियाज़ अग्नि 5, ये है न्यूक्लियर वॉरहेड वाली 3 स्टेज। MIRV मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिलॉन्च व्हीकल। ठीक है, या फिर सॉरी रिलॉन्च नहीं, री एंट्री व्हीकल। फाइन, तो इसके बारे में भी जो इसकी हेड थी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ साथ ना इंडिया के पास में बहुत सारी ऐसी मिसाइल्स हैं जिन्हें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इमेज में आपको इसलिए दिखा रही ताकि आपको एकदम एग्जाम तक याद रहे इमेज देख के। सो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि टॉपिक में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, इन तीनों की अलग अलग अप्रोच मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियोस में बताई थी। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया था उसमें हमने आपका जो टॉपिक था वो था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का। तो मैंने कहा था कि फॉरवर्ड लुकिंग टॉपिक होता है ना, किसी के अपलिफ्टमेंट के लिए टॉपिक होता है, तो हम हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर से शुरू करते हैं, या फिर विमेन से रिलेटेड है तो आप चाहें तो कोड भी डाल सकते हैं। सेकंड टॉपिक जब मैंने करवाया तो वो करवाया था आपको केस स्टडी से। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन से भी करवाऊंगी। ये है आपका AI का टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्म्स रेस। अब सिंस टॉपिक में बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्म्स रेस हो रही है तो किसके बीच में, ग्लोबल पावर्स के बीच में, जो AI सुपीरियॉरिटी रखने वाली कंट्रीज़ हैं, USA, चाइना, रशिया, इवन थोड़ा थोड़ा करके अब इंडिया भी, ईरान भी है, बट उसने अभी तक अपने वेपन्स को जो है ओपनली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने दिखाया नहीं है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फर्स्ट टॉपिक। इसमें हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। आप चाहें तो किसी और तरीके से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस टॉपिक के लिए बेसिक डेफिनेशन से शुरू किया है। सो द डेफिनेशन इज ग्लोबल डिफेंस लैंडस्केप इज अंडरगोइंग अ सेस्मिक शिफ्ट with the integration of AI from autonomous drones to AI driven surveillance systems। फाइन, ये हो गया आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन। अब हम फटाफट से इस टॉपिक की बॉडी देख लेते हैं। तो बॉडी में हम इसमें 3 से 4 चीज़ें, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 3 से 4 चीज़ें हम मेंशन करेंगे। पहला ये है कि उन्होंने बोला आर्टिफिशियल आर्म्स रेस, तो कौन सी कंट्रीज़ के बीच में रेस चल रखी है और क्या क्या उन्होंने डेवलप कर रखा है, एक एक एग्जाम्पल हम साथ में इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ आपका यही रहेगा,
यूएसए ने प्रोजेक्ट मेवन बनाया है, ये है एआई फॉर एनालाइजिंग ड्रोन सर्विलेंस। इनके ड्रोन्स जो भी सर्विलेंस करते हैं, जो भी मॉनिटर करते हैं, उसका पूरा आउटपुट निकाल के देना, ठीक है, उसको पूरा इंटरप्रेट करके देने के लिए एआई को इंटीग्रेट किया। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट मेवन, ये एज इट इज़ आप याद कर लें। नेक्स्ट थिंग, चाइना जो है वी ऑल नो कि काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है और ये एस्पायर कर रहा है बाय 2030 टू बिकम अ ग्लोबल एआई लीडर। थर्ड है आपका रशिया ने जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनमेन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल बनाया है। अनमेन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल, इसका नाम है उड़ान 9 या यूरान 9, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ जिसमें आप बताएंगे। इसी के साथ साथ आप चाहें तो चाइना मतलब कुछ स्पेस प्रोग्राम भी बना रहा है जो कि डुअल यूज़, जिसका मतलब सस्पिशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये डुअल यूज़ में आ सकता है, वो एग्जांपल भी आप डाल सकते हैं, या फिर कोई और एग्जांपल जो आपको दिमाग में हिट कर रहा हो करंट अफेयर से, उसको भी आप डाल सकते हैं। मैंने बेसिक 3-4 बताए फर्स्ट पैराग्राफ के लिए। दूसरा पैराग्राफ आपका ये होगा कि एआई आर्म्स रेस से इस वर्ल्ड को थ्रेट किया। सी, ऑटोनोमस वेपनरी। ऑटोनोमस वेपनरी का मतलब हो गया एआई जो है वो अपने आप इस इनपुट लेती है एंड अपने आप व्हीकल को अपने आप आपके वेपन को लॉन्च कर देती है। तो ये ऑटोनोमस वेपनरी का प्रॉब्लम ये है कि एआई से जो है वो मिस्टेक भी हो सकती है ना, मशीन ही है आफ्टर ऑल। तो टेक्नोलॉजी जो है उससे मिस्टेक हो जाएगी तो उससे फिर आपके एथिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। एथिकल कंसर्न्स ये है कि एआई का बायस है कि इसमें डिसीजन मेकिंग में विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इन केस अगर एआई ने किसी भी चीज़ को मिस आइडेंटिफाई कर लिया तो रॉन्ग जगह पे टारगेट हो जाएगा, सिविलियन एरिया को इससे खतरा हो सकता है। तो एथिकल कंसर्न्स ये आप अपने ऐसे में खुद ही एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, जियो पॉलिटिकल शिफ्ट्स, नेशन विथ सुपीरियर एआई कैपेबिलिटी विल गेन स्ट्रैटेजिक डेटरेंस। स्ट्रैटेजिक डेटरेंस का मतलब हो गया कि ये आपका एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाएगा फिर से, जैसे कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे हुआ था। वहाँ पे आप आइडियोलॉजी के बेसिस पर चल रहे थे, अब वो नेशंस एक तरफ हो जाएंगे जिनके पास एआई सुपीरियर है। अभी आपने देखा होगा कुछ नेशंस ऐसे हैं जो एनएसजी ग्रुप वगैरह को जिन्होंने साइन कर रखा है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो उनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। और बाकी की कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपके कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनके पास तो बेसिक नीड वाली भी टेक्नोलॉजी भी प्रॉपर्ली नहीं पहुंची, मिलिट्री टेक्नोलॉजी तो अभी कहीं है ही नहीं उनके पास में। तो इससे एक जियोपॉलिटिकल डिवाइड क्रिएट होता है। फाइन, दूसरा है आपका फोर्थ है आपका यहाँ पे साइबर अटैक वाला। अब साइबर अटैक सिंस आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के लिए तो उस पर अटैक्स के पूरे चांसेस हैं। तो इससे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को, इन्फॉर्मेशन लीक हो गया, आपका डेटा लीक हो गया, इन सारी चीज़ों के थ्रेट्स रहते हैं एआई को अगर हम इंटीग्रेट करें आर्म्स रेस में। फाइन, और फिर एक और चीज़ है आपकी, वो है रैट रेस। टेक्नोलॉजी को हमें ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाने के लिए, बेटर बनाने के लिए, अगर आप एआई का यूज़ क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए कर रहे हैं, देन दैट इज़ वेल एंड गुड। मिलिट्राइजेशन ऑफ एआई, तो वो एक रैट रेस है जो कि आपको पीस से दूर लेके जा रही है। हमें चाहिए ग्लोबल पीस, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये आपका दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा। तीसरा टॉपिक में आपको पूछा है इंडियाज़ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इंडियाज़ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। अब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में आप बताएंगे कि इंडिया के पास क्या क्या मैकेनिज्म फ़िलहाल है, और उससे अगला पैराग्राफ जो आएगा वो आपका ये आएगा कि इंडिया को फर्दर और क्या डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला आ जाएगा आपके पास में, हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में क्या है, डिफेंस एआई काउंसिल। अब इंडिया के जो डिफेंस मेजर्स हैं एआई रिलेटेड, उन्हें आप मल्टी डायमेंशनल लिखेंगे। इसे पिछले वाले ऐसे में भी मैंने आपको बताया था, जब हम बॉडी में एक एक पैराग्राफ में भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो हमें अलग अलग डायमेंशंस में देख के उसको ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। तो पहला ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है आपका एआई काउंसिल। दूसरा है काउंटर ड्रोन, ये हैं आपके सारे वेपन्स जो कि एआई इंटीग्रेटेड है और हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करें। आकाश तीर कहाँ पे यूज़ हुआ था, पहलगाम अटैक में यूज़ हुआ था। इसकी खासियत ये है कि ये सब 4 सेकेंड रिस्पॉन्स टाइम रखता है, 4 सेकेंड के विद इन ही रिस्पॉन्स दे देता है। और ये आपका पूरा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, इसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल है। दूसरा है आपका भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम। तीसरा है आपका आकाश न्यू जनरेशन, ये ग्राउंड टू एयर मिसाइल है। फिर है आपका प्रोजेक्ट कुशा, ये मीडियम रेंज, अलग अलग रेंज के लिए मिसाइल्स बनती हैं। आपकी 1000 किलोमीटर के लिए बनेगी, 3000 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो इंडिया के पास ऑलमोस्ट अब सभी रेंज की मिसाइल्स आ चुकी हैं। फिर है आपकी MIRV अग्नि 5। इन टेक्नोलॉजीज़ को जब आप ये पैराग्राफ लिखेंगे तो एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा इनकी यूजेज को एक्सप्लेन करते हुए चलना वहाँ पर। अब आता है इंडिया के एक्चुअली डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में प्रॉब्लम क्या है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ जस्ट 0.2%।
और उसमें भी जब आप डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस के बजट की बात करते हैं, तो आपको भी पता है कि 60 to 70% और बल्कि 80% जो है वो मिलिट्री पर्सनल केयर में चला जाता है और इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी कम स्कोप आपका बचता है इससे। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे, तो ये है पहला, तो पहला सॉल्यूशन भी आप साइड बाय साइड लिखते जाएंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा, हमारे पास में स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, तो स्किल्ड वर्कफोर्स हमने बिल्ड करनी है, ये आपका सॉल्यूशन वाले पैराग्राफ में आएगा। फिर आता है आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिससे होती है आपकी जॉइंट रिसर्च। फाइन, तो ये हम फिलहाल किसके साथ कर रहे हैं, रशिया के साथ मिलकर हमने ब्रह्मोस बनाई है ना। फिर इसके साथ साथ हमने एक बराक मिसाइल बनाई, किसके साथ बनाई थी, इजराइल के साथ बनाई थी। फाइन, अगला आता है आपका स्टैब्लिश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया के पास फिलहाल अगर डेडिकेटेड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तो नहीं है, अगर कोई छोटा मोटा इधर उधर से भी थोड़ा बहुत है, पहले की कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं जिसमें कुछ चीज़ें कवर्ड होती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अगला है आपका मिलिट्री हार्डवेयर। इसके लिए वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना। अब हमारे सामने है डुअल फ्रंट वॉर, उस डुअल फ्रंट में से एक फ्रंट है चाइना और उसी के ऊपर हम डिपेंडेंट है मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। मिलिट्री हार्डवेयर के लिए भले हम डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हार्डवेयर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं या फिर जो हमारी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, फिर उससे कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज बनती हैं, तो डिपेंडेंट हम रॉ मटेरियल के लिए वी आर ऑन चाइना। सो दिस इज़ अगेन अ बिग प्रॉब्लम। तो इन चीज़ों को आप सोल्यूशन में भी डालेंगे और इस तरीके से आपका पूरा ऐसे क्लोज हो जाएगा। लास्ट में आप अपने एंड पर 2 to 3 लाइन्स का कंक्लूजन लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमने अपना पहला टॉपिक जो है यहाँ पे रेडी कर लिया। अब दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। दूसरा है आपका इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस, अ मॉडल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें भी हम सिंसियर इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस जो है ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड थोड़ा है भी, बट उतना नहीं भी है, तो इसमें भी हम डेफिनेशन से ही इंट्रोड्यूस करेंगे और साथ में हम एग्जाम्पल डाल देंगे ईयू का मैरीटाइम सर्विलेंस इनिशिएटिव। ठीक है, या फिर आप अपनी कंट्री का भी डाल सकते हैं, सागर इनिशिएटिव आप डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके और भी इनिशिएटिव्स हैं, IOR है, आप उन्हें भी डाल सकते हैं। फाइन, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। बॉडी में मैं इसे 3 चीज़ें डालेंगे। पहला, हमें इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस की ज़रूरत क्यों है, वाई। दूसरे पैराग्राफ आपका आएगा इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस के एग्जैक्टली कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स जो होते हैं इसमें वो सिर्फ टेक्निकल नहीं होते हैं, इसमें कुछ ह्यूमन कंपोनेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपके पास आपकी फोर्सेस हैं। अब इंडिया के पास में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कौन सी फोर्सेस हैं, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 3 से 4 टाइप की फोर्सेस हमने अलग अलग रेंज के लिए लगा रखी हैं। जैसे कोस्ट गार्ड है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कोस्ट गार्ड की रेंज कहाँ तक है, होम गार्ड की कहाँ तक है, नेवी की कहाँ तक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुझे नीचे बताना, फटाफट हमारा रिवीजन हो जाएगा। सो पहला हम देख लेते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, वाई के लिए थ्रेट्स, मैरीटाइम थ्रेट्स हैं। ठीक है, कौन से थ्रेट्स हैं हम आगे ऐसे में विद एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है आपका डिजास्टर्स, साइक्लोन्स आते रहते हैं। इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह। इसी के साथ साथ हमारी ब्लू इकोनॉमी में आपका आ जाएगा यहाँ पे, एक तो ब्लू इकोनॉमी में मैं इसको इंक्लूड कर दे रही हूँ, वैसे आप इसे अलग से लिखना। ऑयल ट्रेड है, आपके मेजर सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सी केबल्स हैं, और इसी के साथ साथ फिर आपके मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, फिशरीज़ हैं, कोरल्स हैं। फाइन, और ये आपके कुछ फिशिंग ग्राउंड्स हैं, ऑयल रिसोर्सेज हैं, ऑयल वेल्स हैं, ऑयल सर्कल्स जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये सब हैं। ठीक है, अगला है आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, विच इज़ ऑब्वियसली देयर शिप्स का ट्रांजिट इंडियन ओशन से 95% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड पासेस। ठीक है, फिर इसके बाद आपका सेकंड पैराग्राफ आ जाएगा इसके कंपोनेंट्स। ICS, मैं शॉर्ट में बोल रही हूँ, इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस, ICS। तो इसके कंपोनेंट्स है, पहले तो आपके रेडार स्टेशन होने चाहिए जो कि डिटेक्ट कर सकें। दूसरा है आपका ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन शिप सिस्टम, ये शिप्स के ऊपर इंटीग्रेटेड होता है। इसे आप एज इट इज़ नोट डाउन कर देना। इस पूरी वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के नाम, कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलेंगे जो आप नोट डाउन कर लेना साइड बाय साइड, ये एग्जाम तक हमें याद करने पड़ेंगे। ऑप्टिकल सेंसर्स, थर्मल इमेजिंग नाइट टाइम के लिए। फाइन, अगला आ जाता है आपका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये तो ऑब्वियसली चाहिए ही पोर्ट्स पर। सैटेलाइट इमेजिंग एंड एरियल सर्विलेंस, ये हम AI के साथ इंटीग्रेट करके करेंगे, पिछले वाले टॉपिक से कनेक्ट हो गया। फिर आपकी आ जाती है फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस भी हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। और लास्ट में आप फिर यहाँ पे एक आपका थर्ड पैराग्राफ और आएगा, इनिशिएटिव्स और ट्रीटीज़। इनिशिएटिव्स हम इंडियन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी लिखेंगे, कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ भी हैं, जैसे हाई सीज ट्रीटी है, ऑल्दो वो आपके मैरीटाइम बॉर्डर के लिए नहीं है, जो हाई सीज होते हैं
जो किसी भी कंट्री की डोमेन में नहीं आते हैं, किसी भी कंट्री की मैरीटाइम बाउंड्री में नहीं आते उसके लिए, बट हम मेंशन करेंगे ऐसे में लास्ट में एकदम, ठीक है। इनिशिएटिव है, फिर ट्रीटीज़ है, लास्ट में आपका आ जाएगा एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। फाइन, तो हम फटाफट से ऐसे देख लेते हैं अब। इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस, अ मॉडल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी। Integrated coastal surveillance is a strategic initiative aimed at enhancing maritime security by use of advanced technologies and coordinated effort among various defense and civil agencies since multiple threats are there in India's maritime domain. अब threats क्या क्या है ये हम आगे, ये आपकी कनेक्टिंग लाइन होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने इससे पिछले वाले एसेस में भी आपको बताया है, ये कनेक्टिंग लाइन होती है और तब आप बॉडी में ट्रांजिट करते हैं। इंडियाज़ कोस्ट लाइन इज़ दिस मच 11,098.81 किलोमीटर, ये अपडेटेड है, इससे पहले आपने कुछ 7,000 समथिंग कुछ पढ़ी होगी, अपडेट हो गई थी। इंट्रूडिंग इनटू नॉर्थ इंडियन ओशियन, इट इज़ एक्सपोज्ड टू मेजर गैप्स विच लेड टू द एंट्री ऑफ 10 टेररिस्ट इनटू मुंबई, और ये है आपका 26/11 अटैक की स्टोरी। फाइन, तो इससे पता चलता है कि मैरीटाइम बॉर्डर के थ्रू सिर्फ ड्रग स्मगलर्स ही नहीं घुसते, टेररिस्ट भी घुसे हैं। कोस्टल is often used for coast is often used for drug trafficking, arms smuggling, human trafficking, ये सारे थ्रेड्स हैं आपके। इसी के साथ साथ है फॉरेन फिशिंग ट्रॉलर्स आ जाते हैं। रेगुलरली दे एनक्रोच द एरिया कॉजिंग इकोनॉमिक लॉस एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। कुछ आपके सोमालियन पायरेट्स हैं, हौती रिबेल्स हैं, जिन्होंने पिछले साल लेबनन के आपके कुछ शिप्स थे जिनके ऊपर अटैक किया था, अटैक्ड वेसल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड ऑल्सो अ थ्रेट टू मेजर ऑयल रूट्स एंड इम्पॉर्टेंट सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपके थ्रेट्स हैं। प्रेजेंस ऑफ चाइना की कुछ स्पाई शिप्स हैं जो कि श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है इनका, श्रीलंका में देयर इज़ अ हम्बनटोटा पोर्ट जिस पे ये रुकती हैं। ये वहाँ पे आती तो हैं किसी टेक्निकल वर्क के लिए, किसी सिविलियन वर्क के लिए, बट चाइना का डुअल यूज़ या फिर डुअल नेचर आपको पता है ऑलरेडी, चाइनीज़ रिटोरिक्स बोलते हैं उसे। मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट, इसी के साथ साथ आपका है श्रीलंका के साथ हमारे फिशर्स डिस्प्यूट्स भी हैं। फाइन, अगला है आपका फिर मैरीटाइम बॉर्डर डिस्प्यूट, सर क्रीक विद पाकिस्तान। All these disputes and all these threats, they demand an integrated coastal surveillance system. Potential threat to offshore oil rings. इंडिया के जितने भी ऑफशोर ऑयल रिंग्स हैं आपके, उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि वो आपका पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। फाइन, बसीन है आपका, ट्रॉम्बे है, और भी हैं, तो उनके नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1। और फिर लास्ट में आपके आ जाते हैं डिज़ास्टर्स, फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स, सुनामीज़। इसमें हम एग्जाम्पल्स भी ऐड करेंगे, कुछ रिसेंट साइक्लोन्स हैं, फेंगल, बिपरजॉय, दे आर थ्रेट्स टू द इमर्जिंग ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, द कोस्टल सर्विलेंस रेडार स्टेशंस, अब ये है आपका अगला बॉडी का पैराग्राफ। यहाँ से इसमें हम बताएंगे कंपोनेंट्स। यहाँ पर मैंने कनेक्टिंग लाइन पिछले पैराग्राफ में नहीं डाली क्योंकि आपके नेक्स्ट पैराग्राफ से है। द कोस्टल सर्विलेंस रेडार स्टेशंस प्रोवाइड 24/7 सिचुएशनल अवेयरनेस। इंडिया के पास ये फिलहाल टोटल 46 हैं रेडार स्टेशंस। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन वेसल्स, मैंने पीछे बताया था शिप के ऊपर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, टू ब्रॉडकास्ट देयर आइडेंटिटी, स्पीड एक्सेट्रा, हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लेजिटिमेट एंड सस्पिशियस एक्टिविटीज़। ऑप्टिकल सेंसर्स आर देयर, थर्मल इमेजिंग फॉर विजुअल कंफर्मेशन, satellite imaging and aerial surveillance offer a broader view and backup in case of radar blackout. इन केस आपकी रडार मतलब आपकी फेल हो जाती है तो हम ड्रोन्स की मदद से और साइड बाय साइड आपकी सैटेलाइट्स, इसरो ने सैटेलाइट्स लॉन्च की है, जैसे ओशियन सेट सैटेलाइट है आपकी, ठीक है, रिसोर्स सेट है, तो ये सारी सैटेलाइट्स हैं, इनकी मदद से भी आप इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्टली, टू इंटीग्रेट दीज कॉम्पोनेंट्स अ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये आपका होता है इंटीग्रेटेड कोस्टल सर्विलेंस का पूरा सिस्टम। इसी में इसके साथ साथ आप ऐड करेंगे हमारी फोर्सेस को, जो 3-4 आपकी फोर्सेस है, ठीक है। लास्ट, इंडिया ऑलरेडी हैज़ कोस्टल सर्विलेंस नेटवर्क डेवलप्ड आफ्टर 26/11 अटैक। सागर सुरक्षा दल ये आपके इंटेलिजेंस इनपुट्स के लिए, फिशरमैन हैं जो कि इन्फॉर्मर का काम करते हैं, मरीन पुलिस फोर्सेस, कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी आर देयर फॉर इंटेलिजेंस इनपुट्स। इंडक्शन ऑफ INS तमिल, INS विक्रांत आर देयर फॉर मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स। इंडियन नेवी की शिप्स हैं, आप न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे,
INS तमल इंडक्ट हो गया, INS विक्रांत इंडक्ट हो गया, विशाखापट्टनम है, फिर इसी के साथ साथ आपके INS नीलगिरी हैं, और भी बहुत सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और ये मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट पे होते हैं। ये हर वक्त डिप्लॉयड नहीं रहेंगे, वो इंडियन कोस्ट गार्ड के कुछ हैं जो हमेशा पेट्रोलिंग पे रहते हैं। एंड फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट्स लाइक सागरमाला, अब हम लिखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, सागरमाला विच आर देयर फॉर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ। डॉक्ट्रिन भी है आपकी, अब हम लिखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल, जिसमें है आपका ये सागर इनिशिएटिव, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एंड आपका अगला है क्वाड, ये चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए भी और इंडो पैसिफिक के लिए भी। फाइन, तो ये आपका इंटरनेशनल इनिशिएटिव भी काउंट कर दिए हमने, इसमें हमने नेशनल भी कर दिए, और इसी के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजिकल इनपुट भी डाल दिए, फोर्सेस वाले इनपुट भी डाल दिए। तो हम अलग अलग डायमेंशन से लिखते हैं तो थोड़ा रिकॉल करना ईजी होता है। एक ही डायमेंशन में सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा कंटेंट हम रिकॉल नहीं कर पाएंगे, और ये सब हमें पहले से आता है, हमें बस रिवाइज करना है। फाइन, और लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन। ऑल दीज इफेक्ट्स रिफ्लेक्ट इंडियाज़ ग्रोइंग रिकॉग्निशन एंड सीरियसनेस for maritime sector which could contribute 5% to the GDP, but it requires a $1 trillion investment before that, और उस $1 trillion इन्वेस्टमेंट में आपका ये सारी स्कीम्स आती हैं, और ये आपका होना चाहिए बाय 2030, इतनी इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए, तब जाके हम ये नंबर अचीव कर पाएंगे। फाइन, और जो हमारी नेवी है एट प्रेजेंट वो भी वर्ल्ड की 8th स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हमें उसे 3rd या 4th तक तो लाना ही लाना है, ये तो बेयर मिनिमम है आपका, इतना फर्स्ट ला सकें तो वेल एंड गुड। फाइन, तो इसी तरीके से आपकी आज की ये वीडियो और साइड बाय साइड आपके ये 2 टॉपिक रेडी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे, एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू अगेन।